तो बजीज की ब्रीडिंग के सफर में आप सबका खैर मकदम। देखें, अक्सर लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान काम है, बस एक जोड़ा ले आओ, मटकी लगा दो और अंडों का इंतजार करो। मगर सच कहूं तो इस खूबसूरत सफर में ऐसी मुश्किलात आ सकती हैं जो बहुत दिल तोड़ देती हैं। तो चलिए आज इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। और ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। जिन लोगों ने ये कोशिश की है वो जानते हैं कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर मसले के पीछे एक वजह होती है और उसका हल भी मौजूद होता है। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इन 6 पॉइंट्स को देखेंगे। पहले तो ये कि ब्रीडिंग आसान है या मुश्किल। फिर कामयाबी के लिए पहला कदम क्या है। उसके बाद अंडों के आम मसाइल और फिर नई जिंदगी यानी बच्चों की हिफाजत कैसे करनी है, वालिदैन की क्या जिम्मेदारी बनती है और आखिर में एक सबसे ज़रूरी बात। तो पहला सवाल, आसान या मुश्किल? सच तो ये है कि ये दोनों हो सकता है। अगर तैयारी पूरी है तो ये आसान है, अगर नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है। हमारा मकसद यहाँ उन आम गलतियों को समझना है ताकि अंडों या बच्चों का नुकसान ना हो। और ये शायद सबसे अहम बात है। अक्सर मसाइल तब शुरू नहीं होते जब अंडे आ जाते हैं, नहीं, वो उससे बहुत पहले की गई लापरवाही की वजह से आते हैं। यानी कामयाबी की बुनियाद पहले अंडे से भी पहले रखी जाती है। कामयाब ब्रीडिंग के ये 4 बुनियादी सुतून हैं। सबसे पहले, बर्ड्स की उम्र कम से कम 10 से 12 महीने हो ताकि वो मैच्योर और मजबूत हो। दूसरा, उनकी डाइट विटामिन्स और खासकर कैल्शियम से भरपूर हो। तीसरा, केज खुला होना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस में ना आए। और चौथा, एक सही नेस्ट बॉक्स जहां वो खुद को महफूज समझ सके। चलिए अब बात करते हैं उन मसाइल की जो सीधा अंडों से जुड़े हैं। ये वो स्टेज है जहां अक्सर नए ब्रीडर्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, इनमें से ज़्यादातर मसलों का हल बहुत आसान है अगर वजह समझ आ जाए। सबसे आम मसला, अंडे इनफर्टाइल निकलते हैं। इसकी 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। या तो बर्ड्स की उम्र बहुत कम है, या मेल की डाइट कमज़ोर है, या फिर केज का माहौल ठीक नहीं। इसका सीधा सा हल है, उम्र पूरी होने दें, डाइट को बेहतरीन बनाएं, एग फूड, समुद्री झाग, सब्जियां दें और उनको सुकून का माहौल दें। दूसरा मसला है अंडों का टूट जाना। कभी कभार तो फीमेल नहीं होती है, तजुर्बा नहीं होता, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कैल्शियम की कमी। जब कैल्शियम पूरा नहीं मिलता तो अंडे का शेल बहुत कमज़ोर बनता है और वो टूट जाता है। इसलिए केज में समुद्री झांग या कैल्शियम ब्लॉक हमेशा होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी फीमेल अंडे देकर उन पर बैठती ही नहीं, उसको छोड़ देती हैं। क्यों? वजह है स्ट्रेस, बेचैनी या खौफ। अगर केज ऐसी जगह है जहां बहुत शोर या आना जाना है, या आप बार बार नेस्ट बॉक्स खोलकर देख रहे हैं, तो वो डरेगी। वो खुद को गैर महफूज समझकर अंडे छोड़ सकती है। और एक बहुत अफसोसनाक मंजर ये होता है कि अंडे के अंदर बच्चा पूरा तैयार हो चुका होता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। इसकी एक बड़ी वजह हवा में नमी की कमी हो सकती है, जिससे अंडे का खोल सूख कर सख्त हो जाता है, या फिर वालिदैन की डाइट में कमी की वजह से बच्चा अंदर ही कमज़ोर रह जाता है। अब आते हैं उन 2 सबसे खतरनाक मसाइल पर जिन पर फौरी तवज्जो देनी होती है। यहाँ लापरवाही की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। ये है एग बाइंडिंग। ये बजी ब्रीडिंग का सबसे संगीन और जानलेवा मसला है। सीधे लफ्जों में, फीमेल अंडा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंडा अंदर ही फंस गया है, और ये एक फौरी मेडिकल इमरजेंसी है। इसकी निशानियां फौरन पहचान में आ जाती हैं। फीमेल फूल कर बैठ जाएगी, केज के नीचे फर्श पर सुस्त होकर पड़ी रहेगी और उसमें बिल्कुल ताकत नहीं होगी। अगर ये सब अलामात एक साथ नजर आ रही हैं तो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। देखें, इस सूरत हाल में कोई घरेलू टोटका या इंतज़ार काम नहीं आएगा। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। फीमेल की जान बचाने का वाहिद तरीक़ा ये है कि उसे फ़ौरन किसी अच्छे वेट के पास ले जाया जाए। इसमें 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, बच्चों के पैदा होने के बाद उनका जिंदा ना बचना भी एक मसला है। इसकी आम वजूहात हैं सर्दी लग जाना, क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं, वालिदैन का स्ट्रेस में आकर उन्हें फीड ना कराना, या फिर नेस्ट बॉक्स का गंदा होना, जिससे फौरन इन्फेक्शन फैल सकता है। बच्चों के निकलने के बाद अब असल जिम्मेदारी वालिदैन पर आ जाती है।
इस स्टेज पर उनकी सेहत और उनके रवैये दोनों पर नजर रखनी होती है। अगर वालिदैन बच्चों को फीड नहीं करवा रहे हैं तो उनकी मदद करने के लिए फ़ौरन उन्हें सॉफ्ट फूड देना शुरू करें। इसमें उबला हुआ अंडा हो सकता है, भीगे हुए बीज हो सकते हैं। ये ग़िज़ा नरम होती है, वालिदैन इसे आसानी से हज़म करके बच्चों को खिला सकते हैं। अच्छा, कभी-कभी हार्मोन्स की वजह से या अपने बच्चों की हिफाजत के लिए फीमेल अपने ही मेल पर हमला करने लगती हैं, उसको मारती हैं। अगर ऐसा हो तो मेल की हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि उसे कुछ वक्त के लिए अलग कर दिया जाए। और ये एक बहुत बहुत ही ज़रूरी बात है। एक ज़िम्मेदार ब्रीडर अपने जोड़े से साल में 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार से ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं लेता। लगातार ब्रीडिंग करवाना फीमेल को अंदर से बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। ये उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। तो अब आते हैं आखिरी में इस पूरी गुफ्तगू के निचोड़ पर। कामयाब और जिम्मेदाराना ब्रीडिंग का पूरा फॉर्मूला आखिर है क्या? कामयाबी का राज वापस उन्हीं 4 बुनियादी चीज़ों में छुपा है जिन पर हमने शुरू में बात की थी। जब बर्ड्स की उम्र सही हो, उनकी डाइट मुकम्मल हो, उनका केज पुरसुकून हो और उनका नेस्ट बॉक्स साफ सुथरा और महफूज हो, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर मसाइल खुद ब खुद ही पैदा नहीं होंगे। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें। ब्रीडिंग सिर्फ बच्चे हासिल करने का नाम नहीं है, ये एक पूरी जिम्मेदारी है। इसके लिए इल्म भी चाहिए, वक्त भी और मेहनत भी। तो क्या इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए वाकई तैयारी पूरी है?